धनिकार जी महापुरुषों एक ज़रूरी सूचना जो आपको जल्दी पहुंचानी थी। तो दास करता है निवेदन कि वीडियो पूरा सुने, क्योंकि सूचना बीच में वीडियो में कहीं भी मिल सकती है। तो करते हैं अब एक विश्वास और उत्तम सेवा की, कि आखिर हम अपने जीवन में उत्तम सेवा करके कैसे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, कैसे हम उत्तम सेवा कर सकते हैं। तो दास करता है निवेदन, नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, अध्यात्म में सेवा का बहुत महत्व है। सेवा सुमरन और सत्संग में सेवा सबसे पहले आता है। सेवा सतगुरु की आज्ञा में की जाती है, मनमर्जी की सेवा में आनंद नहीं है। यह निरंकार प्रभु सेवक की हर हाल में पत रखता है, उसकी शोभा संसार में बिगड़ने नहीं देता। सेवा की श्रेणियां नहीं हैं कि कौन सी सेवा बड़ी है और कौन सी छोटी। बाबा हरदेव सिंह जी इसे स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं, गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, सबसे उत्तम सबसे ऊंची सेवा वो कहलाती है। महापुरुषों, सेवक हर स्थिति में गुरु का आसरा लेता है और गुरु मत में रहकर सेवा करता है। एक बार दिल्ली में वार्षिक निरंकारी संत समागम के आयोजन के दौरान देर रात काफी पानी बरसा, जिसमें महापुरुष के कपड़े बिस्तरे आदि गीले हो गए। रिहायशी टेंटों में पानी भर गया। हल्की सर्दियों का मौसम ऐसे था, मैं कपड़े व बिस्तरे गीले होने से आगे कैसे होगा, यह भी समस्या सामने आ गई। बाबा हरदेव सिंह जी और बाबा सविंदर जी ऐसे वातावरण में पंडालों में जाकर हालात का निरीक्षण करने लगे। जहाँ ज़्यादा समस्या थी, वहाँ के महापुरुषों को संत निरंकारी कॉलोनी में शिफ्ट करके उन्हें कंबल आदि उपलब्ध कराने में बाबा जी माता जी का प्रयास अत्यंत आत्मीयता भरा था। सतगुरु के दर्शन पाकर भक्तों ने कहा, बाबा जी आपके दर्शन हो गए, हम आराम से रात बिता लेंगे और सभी को मदद भी पहुंचाएंगे। उन विपरीत उपस्थितियों में भक्तों का हौसला देखने लायक था। सतगुरु का आशीर्वाद इतना प्रभावशाली होता है कि उसके आगे माया का प्रभाव कहीं नहीं टिकता। तो ऐसे ही हरदेव वाणी में बाबा हरदेव जी ने फरमाया है, सेवा न मजबूरी कोई न कोई बंधन है, सेवा न मजबूरी कोई और न कोई बंधन है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। तो यही बात बाबा हरदेव जी ने हरदेव वाणी में फरमाया और आपने सुना कि कैसे एक सेवा न मजबूरी होती है। वो तो भाव है एक मन का, जो हमें एक उत्तम सेवा करके एक जीवन को खुशहाल, बेहतर और सुखी में बना सकते हैं। सेवा से ही हम जब सेवा करेंगे तो समर्पण हमारा खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि जब सेवा मन में भाव होती है करने की, तो हम अहंकार और समर्पण भी कर देते हैं और अहंकार भी छोड़ देते हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो हम बिल्कुल डाउन कर देते हैं। हम अहंकार, अपना मांस जो होता है, जिसकी अस्तित्व के कारण हम अहंकार करते हैं, वो डिग जाता है।
तो अहंकार की भावना नहीं होती, फिर इंसान बढ़ चढ़कर उत्तम सेवा करता है। ये शरीर जो 5 तत्व का है, छठी इसकी परमात्मा की आत्मा इंसान के अंदर विराजमान है। तो हम इस 5 तत्व को सुख को के लिए इस परमात्मा की भक्ति सेवा करके जीवन को अच्छा सुंदर हम बना सकते हैं, और ये जो शरीर की बिल्डिंग है इसको बड़े अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये एक बिल्डिंग है जिसे हमें इसको सही करके इसकी साफ सफाई, देखभाल, स्वच्छ और सेहत का ख्याल हमें रखना होता है, और फिर हम सेवा करके और अच्छा इसको कर सकते हैं। सेवा की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। हम सेवा कर पाते हैं तो आशीर्वाद मिल पाता है, जिससे हम सुखी हो पाते हैं। अभी कहीं किसी ने अगर सेवा की होगी या फिर कोई कर किसी ने की, तो देखो कि किसी बुजुर्ग की हम जब सेवा कोई करते हैं तो कितना आशीर्वाद मन से देते हैं, और सुनकर बहुत अच्छा लगता है। दास ने भी कई सेवा की, कोई महापुरुष होता है कि हमें वहाँ पहुँचा दो, हमें वहाँ पर छोड़ दो, तो दास जी के पास बाइक परमात्मा ने दे रखी है, जो जैसी विनती करता है, दास से जितना होता है दास करता है। तो जब वे आशीर्वाद देते हैं तो बहुत ही सुखद महसूस, आनंद, खुश एक मन को मिलती है। तो महापुरुषों यही भावना के साथ रखते हुए हमें सेवा भी करनी है। और आज माता जी का प्रोग्राम है, 29 तारीख आज है, और जिसका समय सास माता जी के प्रोग्राम का है 4 से 6, और ये स्थान है बीनागुड़ी, ये वेस्ट बंगाल में ये बीनागुड़ी है। और आज शाम 4 बजे से 6 बजे तक, ये सिर्फ 2 घंटे का आज माता जी के सत्संग का ये प्रोग्राम होगा। और अगर हमें सेवा भाव मन में है, अगर हम हैं नज़दीक आसपास, तो जा कर के भवनों पे और जहाँ माता जी हैं पहुँचने वाली हैं, वहाँ स्थान में ग्राउंड में जाकर सेवा कर सकते हैं और सत्संग भी कर सकते हैं। से माता जी की रहमतें हम लूट सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो महापुरुषों बस यही भावना, यही कामना कि हम जब ये नश्वर शरीर हमें मिला और छठी ये आत्मा है परमात्मा ने बख्शी है, तो इस शरीर को चलाने के लिए हम इसकी सेवा करते रहें। करने वाली तो आत्मा भी है, क्योंकि जब तक ये अंदर है तो शरीर भी चल पा रहा है। तो परमात्मा का हम इसी के हैं, और इसी की रहकर हमें इसकी सेवा करनी है। वही भाव हमें मन में बनाए रखना है, तो हम जब सेवा कर पाएंगे तो सुख वैभव भी प्राप्त कर पाएंगे, और जो शरीर है वो भी हमारा स्वस्थ फुर्तीला रहेगा। तो आइए महापुरुषों, अगर हम बीनागुड़ी के आसपास हैं तो पहुंच सकते हैं, पहुंचकर माता जी की रहमती असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शाम को 6 बजे वेस्ट बंगाल बीनागुड़ी 29 तारीख आज, और दिन है सोमवार। तो महापुरुषों दास करता है निवेदन की अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों दास मनीष अब लेता है इजाज़त और करता है आपके चरणों में धन्य निरंकार जी।